नमस्ते दोस्तों। फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल टेक वेल्थ के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है स्टॉक मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट में तुलना करना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंस क्या है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सा मार्केट किस जगह पर लीगल है, कौन सा मार्केट किस जगह पे लीगल है, किस में कितना फ़ायदा है, किस में कितना नुकसान है, क्या रेगुलेटरी है, ब्रोकर क्या रिस्पॉन्स क्या है, जवाबदेही क्या है, किस में नहीं है। इन सब चीज़ों का दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं हमारी वीडियो चालू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूं, ताकि आपका पैसा सिर्फ पैसा पड़ा ना रहे और ग्रो होता रहे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारा टॉपिक विषय है उस पर चालू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट दोनों में डिफरेंस क्या है, उस पर कई पॉइंट्स पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला है ट्रेडिंग आवर। तो दोस्तों, हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो सुबह 9:15 से शुरू होता है और 3:30 बजे तक चलता है। तो मोटा मोटी लगभग 6.25 घंटे चलता है। जबकि फॉरेक्स मार्केट हफ्ते में 5 दिन मतलब मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 दिन 24/7 कंटिन्यूस चलता है। तो उसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यू मंडे से फ्राइडे तक चलता है। उसके बाद सैटरडे संडे क्लोज होता है। उसके बाद फिर से मंडे से फ्राइडे कंटिन्यूअस 24/7 हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में एक फ़िक्स टाइम है, लेकिन जब फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं तो हम कभी भी अपने टाइम के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब दूसरा आता है गवर्नमेंट हॉलीडेज़। तो सॉरी दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है अब शेयर मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट में कौन से ट्रेड इंस्ट्रूमेंट पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट में है उसमें हम शेयर्स, इक्विटीज़, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, ईटीएफ वगैरह में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़्यादातर हम फॉरेक्स करेंसी जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी सीएडी में ज़्यादातर करेंसी में भी ट्रेडिंग होता है। लेकिन आजकल बहुत सारे ब्रोकर कमोडिटी, गोल्ड, बिटकॉइन, बॉन्ड्स, ईटीएफ में भी ट्रेडिंग करवाते हैं फॉरेक्स मार्केट में। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। अब हम आगे आते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ये इस पे खास फोकस कीजिए दोस्तों, ये बहुत समझने की बात है। ट्रेडिंग वॉल्यूम पर डे। दोस्तों, हमारा इंडिया का स्टॉक मार्केट यानी कि बीएससी और एनएससी दोनों को मिला के हमारा पर डे का वॉल्यूम लगभग 6 बिलियन के आजू बाजू होता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, 6 बिलियन। जबकि फॉरेक्स का पर डे वॉल्यूम 6 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होता है। 6 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, यानी कि 600 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का वॉल्यूम होता है इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो। और यूएसडी में होता है 6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा। यानी कि दोस्तों, यहाँ कितनी सारी लिक्विडिटी है ये आप आंकड़ा समझ के देख सकते हो। मतलब बीएससी एनएससी का स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम है डेली का 6 बिलियन के आजू बाजू, 6 बिलियन के आजू बाजू। जबकि
फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम है 6 ट्रिलियन, यानी कि हमारे शेयर मार्केट के पर डे के वॉल्यूम से 1000 गुना ज़्यादा वॉल्यूम है पर डे का फॉरेक्स मार्केट में। तो दोस्तों, जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ट्रेडिंग करने में, और उसमें भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनको स्कैल्पिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो एक पॉइंट वॉल्यूम का ये रहा। अब आता है वॉलाटिलिटी। तो दोस्तों, वॉलाटिलिटी मतलब अपर सर्किट, लोअर सर्किट, मतलब जब हम चार्ट देखते हैं तो मतलब कोई स्टॉक अगर जाता है तो ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, कोई स्टॉक नीचे आता है तो ऐसे 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 करके नीचे आता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा, अब स्वाभाविक सी बात है, हमारे बीएससी एनएससी में कम वॉल्यूम में ट्रेड होता है, वॉलाटिलिटी कम होती है, जबकि फॉरेक्स मार्केट एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है, इंटरनेशनल सभी कंट्रीज़ का मार्केट है। तो उसमें वॉल्यूम, वॉलाटिलिटी ज़्यादा होती है वॉल्यूम के हिसाब से। अब दोस्तों, एक अगला मुद्दा मैनिपुलेशन का। अब दोस्तों, हमारे यहाँ बीएससी एनएससी, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, FII, DII, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डायरेक्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी में 1000 करोड़, 20,000 करोड़ जैसी करोड़ों में लॉट में बाय और सेल करते हैं, जिससे क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर होता है जो कम पूंजी से ट्रेडिंग करता है उसका बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वॉलाटिलिटी एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि रिटेलर्स का बहुत नुकसान होता है। तो हमारे इंडियन मार्केट की ये सच्चाई है दोस्तों, सच्चाई है, हाँ, कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को बड़े प्लेयर आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना वॉल्यूम होना चाहिए उतना होता नहीं है, इसलिए इसका फ़ायदा बड़े प्लेयर्स उठाते हैं और स्टॉप लॉस और TP हिट करवाते हैं अपने हिसाब से। तो हमारे मार्केट में मैनिपुलेशन संभव है, खास करके जो बड़े प्लेयर है, करोड़ों के फंड से ट्रेडिंग करते हैं वो लोग। यही चीज़ फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन करना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी $6 ट्रिलियन का मार्केट है दोस्तों। अब $6 ट्रिलियन के मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए आपको इंडिविजुअल कितना बड़ा कैपिटल, आप 10,000 करोड़ से भी मैनिपुलेट करना चाहोगे ना, मैं तो कहता हूँ 1,00,000 करोड़ से भी मैनिपुलेट करना चाहोगे ना, तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत सारा है, और दूसरा कि एग्जैक्ट डेटा मालूम नहीं कि कहाँ क्या करने का, तो एक पॉइंट वो भी है। तो फॉरेक्स मार्केट को मैनिपुलेट करना इतना आसान है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा वॉल्यूम है। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में एक तो डेटा होता है, दूसरा कि वॉल्यूम कम है, ट्रेडर कम है, तो आसानी से जो ये बड़े प्लेयर है वो हमारे स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए कान खोलकर, और ये सच्चाई है, जो कि फॉरेक्स मार्केट में ये संभव नहीं है। तो हमारे मैनिपुलेशन के पॉइंट पे बात करें तो एक नेगेटिव पॉइंट हमारा यह हो जाता है, जबकि ये जो बड़े प्लेयर्स है उसके लिए अच्छी बात है। बाकी जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें ऐसा कुछ संभव नहीं है। अब आते हैं अगले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, लेवरेज। अब ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जो बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है कि भाई लेवरेज। तो लेवरेज में हम बात करें तो पहले क्या होता था कि हमारे जो इंडिया के ब्रोकर है वो 5 गुना 20 गुना तक भी लेवरेज दे देते थे, लेकिन अभी तो सिर्फ कुछ ही सेगमेंट में, कुछ ही स्टॉक में 5% भी रखा है, वो भी कुछ ही में ही, हर में भी नहीं देते, क्योंकि अभी सेबी की कुछ गाइडलाइन आई थी तो ये जो 20 गुना तक देते थे वो बंद कर दिया है। अब किसी किसी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट में ये लोग वो भी सब रिस्क को देखकर 5% तक का लेवरेज देते हैं। अब इनको हम मार्जिन ट्रेडिंग भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये 5 गुना तक ब्रोकर हमारा प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में एक अच्छी बात यह है कि इसमें 10x मतलब 10 गुने से लेके 1,000 गुना तक का भी आपको लेवरेज ब्रोकर प्रोवाइड करता है। तो इसका फ़ायदा यह है कि मान लो कि आपके पास $100 है और आप को ब्रोकर $1,000 का लेवरेज देता है, तो आप 1,00,000 से ट्रेड कर सकते हैं। तो मान लो कि आप यूरो USD में करना चाहे तो आपको
$150 में लगभग 1 स्टैंडर्ड लॉट से ट्रेडिंग हो जाएगी। अगर मार्केट आपके अनुमान से अच्छा है तो प्रॉफिट भी होगा, लेकिन इसका दूसरा नुकसान यह है कि जब लेवरेज ब्रोकर ज़्यादा देता है, आपका ट्रेड गलत दिशा में लग गया तो आपका अकाउंट वॉश आउट होने के पूरे चांसेस है दोस्तों, यह ध्यान रखिए। तो ज़्यादा लेवरेज का फ़ायदा भी है और ज़्यादा लेवरेज का नुकसान भी बहुत है। लेकिन जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना है वो अच्छी तरीके से जानता है। तो दोस्तों ये पॉइंट रहा हमारे लेवरेज के बारे में। अब दोस्तों दूसरे इसी पॉइंट से जुड़ा आता है एक मुद्दा कैपिटल। तो अब दोस्तों स्वाभाविक बात है कि अब जब हमारे इंडियन ब्रोकर ने मार्जिन ट्रेडिंग कम कर दिया है, उसमें भी खास करके ऑप्शन में तो बंद ही कर दिया है, तो आपको इसमें ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल लार्ज चाहिए होगा, जैसे कि मिनिमम 50,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जबकि मैंने आगे बताया वैसे फॉरेक्स मार्केट में 10 गुना से लेकर 1,000 गुना तक का भी आपको लेवरेज मिल जाता है। तो इसे आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में बड़ा लॉट लगाओगे तो नुकसान होने के भी पूरे चांसेस है। अब दोस्तों हमारे जो इंडियन मार्केट है उसमें कितने स्टॉक्स में और डेरिवेटिव्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो लगभग BSE और NSE दोनों के मिला के आप लगभग 5,600 से ज़्यादा स्टॉक में और डेरिवेटिव्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जबकि फॉरेक्स मार्केट में तो मेजर क्या होता है कि करेंसी पेयर होता है, उसके बाद ये बॉन्ड्स और ETF कमोडिटी आता है। तो इसमें लगभग 170 से करेंसी पेयर से भी ज़्यादा में आप मेजर माइनर दोनों मिला के 170 प्लस 170 से भी ज़्यादा करेंसी पेयर में आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट में होता है दोस्तों स्टॉक में ट्रेडिंग करना, डेरिवेटिव्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह, फिन निफ्टी। अब फॉरेक्स है तो उसमें करेंसी पेयर है, स्वाभाविक सी बात है, तो उसमें भी आप 170 से भी ज़्यादा करेंसी पेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन बात रेगुलेटरी बॉडी। तो मतलब हमारे यहाँ तो इंडियन मार्केट में बहुत एक अच्छी गवर्नमेंट बॉडी है, सेबी जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे ब्रोकर में कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे, क्या खरीद फरोख्त हो रही है, क्या कौन से स्टॉक खरीदे जा रहे हैं, कौन से स्टॉक बेचे जा रहे हैं, उनकी पूरी निगरानी सेबी के अंदर होती है। मतलब किसी भी प्रकार के फ्रॉड के कोई चांसेस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट बॉडी है सेबी वो इस चीज़ को रेगुलेट करती है। अब ये तो फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो ये पूरा डिसेंट्रलाइज मार्केट है। इसके लिए क्या है कि पर्टिकुलर कोई कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है जो कि इसके ट्रांजैक्शन को लीगली परफेक्शन के साथ ध्यान दे सके। तो हम रेगुलेटरी बॉडी की बारे में बात करें तो हमारा स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जो यहाँ गवर्नमेंट बॉडी है सेबी वो उस पर खास ध्यान रखती है, ताकि किसी भी रिटेलर्स, ट्रेडर या इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड या चीटिंग ना हो। अब यही बात फॉरेक्स मार्केट में ख़तरनाक साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई जवाबदेही बॉडी है नहीं। ठीक है, अब आता है ये स्टॉक मार्केट। तो अब ये लीगल है कि इलीगल है। अब देखो स्टॉक मार्केट में अभी आगे बताया कि हमारी जो सेबी है वो हर ट्रांजैक्शन पर ध्यान रखती है, कभी कभार ब्रोकर को वो दंडित भी करती है। तो ब्रोकर भी चाहकर भी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो ये स्टॉक मार्केट में और डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये तो लीगल है, ठीक है। बट जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें क्या होता है कि ये पूरा डिसेंट्रलाइज मार्केट होने के कारण उस पर कोई एग्जैक्टली हर ट्रांजैक्शन पर सेंट्रली बॉडी कोई है नहीं, तो इसमें पूरे मैनिपुलेशन, फर्जीवाड़े के बहुत चांसेस है। तो हमारे यहाँ तो इसको अभी इलीगल माना जाता है, क्योंकि आप $US किसी भी कंट्री में डायरेक्ट नहीं भेज सकते। उस ब्रोकर का यहाँ पर किसी भी एजेंट या किसी भी कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसमें आप डिपॉजिट करके, मतलब मोटा मोटी कहने का गवर्नमेंट को आपके जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो
वो ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ेगा। फिर वो चाहे कम हो ज़्यादा वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये यूएसडी इंटरनेशनल करेंसी है, इससे इकोनॉमी पे बड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसका ट्रांजैक्शन पर ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप कोई ब्रोकर कहता है कि डायरेक्ट हमारे फॉरेन अकाउंट में डालो, तो दोस्तों सावधान रहना, ये इलीगल है और आप पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। ठीक है, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस लग सकता है। बट किसी का ब्रोकर का, एजेंट का या किसी भी ऐसी बॉडी का अकाउंट यहाँ है तो आप ऐसे ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं। अब दोस्तों कैलकुलेशन मतलब हमारा इंडियन मार्केट तो इंडियन में ही होता है, इंडियन रुपी में, तो कैलकुलेट करना आसान है। जबकि ये फॉरेक्स मार्केट तो पूरा इंटरनेशनल मार्केट है, तो इसकी गिनती हमें डॉलर में करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको थोड़ी मोटा मोटी कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ता है। बाकी ये जो हमारा डीमेट अकाउंट में होता है वो तो पूरा जेन्युइन ही होता है, तो ये कोई ख़ास इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। अब हाँ, ये गैप्स अप डाउन अब लोग पता है, आप हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी जब ओपन होता है तो कभी कभी 200-300 पॉइंट अप या 200-300 पॉइंट डाउन क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो 9:15 से स्टार्ट होता है और 3:30 बजे तक मार्केट चलता है, मतलब मोटा मोटी 6.25 घंटा, उसके बाद तो पूरा बंद होता है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ये गैप अप डाउन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पाँचों के पाँचों दिन ये पूरा, मतलब दोस्तों, कंटिन्यू चलता है, तो इसमें गैप अप या गैप डाउन की कोई संभावना है नहीं। जबकि हमारे मार्केट जब 3:30 बजे के बंद हो गए, उसके बाद ये इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके तो असर होते ही है। तो आपको पता भी है हमारा निफ्टी सिंगापुर में भी खास करके ट्रेड होता है। तो ये जब जो इंटरनेशनल फैक्टर के हिसाब से हमारे यहाँ सुबह में 9:15 बजे निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, उसमें 200, 300, 400 पॉइंट, कभी कभी 500 पॉइंट का भी गैप अप डाउन हो जाता है। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, अनुभवी, वो उसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन दोस्तों उसका नुकसान भी उतना ही है। तो ये आप गैप अप डाउन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस बात का खास ध्यान रखें। आपको बहुत पक्का अनुभव हो, बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी हो तो ही यह काम करे, और ख़ास करके आपको कैंडल स्टिक पैटर्न खास जानना आता हो तो भी ये करे, वरना ये आपको बहुत नुकसान कर सकता है। दोस्तों अब इसमें एक मुद्दा आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रेफर। अब जैसे डॉक्टर, वकील, सीए, ये सब जो हो गए प्रोफेशनल, वो क्या करते हैं कि उनको दिन में थोड़ा टाइम मिलता है तो ये अब इंडियन मार्केट में कुछ डेटा एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, ऐसी वैसी कुछ काम करने के बाद भी आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बिना कुछ देखे ट्रेड करोगे तो नुकसान बहुत होने की संभावना है हमारे इंडियन मार्केट में। जो फॉरेक्स मार्केट में इतना कुछ होता नहीं है, आप आसानी से ट्रेडिंग करके 15-20 मिनट में भी थोड़े थोड़े करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों में ये बड़ा डिफरेंस है। अब तो आते हैं स्प्रेड। स्प्रेड यानी कि डिफरेंस बिटवीन बाय प्राइस एंड सेल प्राइस, इसको बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे इंडियन मार्केट का, अब ये जो स्प्रेड है ना, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीधा मतलब होता है वॉल्यूम से। अब दोस्तों हमारा एक तो 6 घंटे मार्केट चलता है, उसमें भी मोटा मोटी मान लो 3 घंटा ही वॉलेटिलिटी, बाकी तो कुछ साइडवेज ही मार्केट होता है। तो इसमें स्प्रेड प्राइस इतना बढ़ जाता है ताकि आप किसी सेल करो स्टॉक करो तो बायर नहीं मिलेगा, बाय करोगे तो सेल नहीं मिलेगा, क्योंकि आस्क और बिड प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो हमारा जो इंडियन मार्केट है उसमें क्या होता है कि वॉलाटिलिटी कम होने के कारण स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। जबकि फॉरेक्स मार्केट में वॉलाटिलिटी $6 ट्रिलियन की है दोस्तों, 600 लाख करोड़ की पर डे इतनी बड़ी वॉलाटिलिटी होती है, तो उसमें स्प्रेड कम हो जाता है। खास करके आप यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में देखेंगे तो ब्रोकर आपको 0 भी दे सकता है और कभी कभी 1 देता है, तो ये होता है। अब दोस्तों हमारी ये मार्केट किस टाइप का है? तो हमारा मार्केट तो BSE NSE तो पूरा एक एक्सचेंज है, आपको पता है। सेबी की पूरी निगरानी होती है और डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये जो फॉरेक्स मार्केट दोस्तों OTC है, ओवर द काउंटर, यानी कि ये पूरा
डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेड सिस्टम है, ये बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है, यानी कि आप ट्रेड डालोगे तो सीधा आपका लिक्विडिटी में ही लग जाएगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली है ये। अब इसमें हमारे मार्केट में जो हिडन चार्जेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, वो ब्रोकर पे वैरी करते हैं। ब्रोकर आजकल बहुत प्रकार के हिडन चार्जेस ले लेता है, ठीक है। कभी कभी क्लाइंट को भी पता नहीं होता है, जबकि फॉरेक्स मार्केट में तो सिर्फ कुछ स्प्रेड पे ही चार्ज ले लेते हैं ब्रोकर, यानी कि यहाँ पर बहुत कम है। अब यहाँ पर ट्रेडिंग कॉस्ट, मतलब देखिए हमारे BSE NSE में ट्रेडिंग कॉस्ट आपको ब्रोकरेज फी, गवर्नमेंट टैक्स, सेबी चार्ज, डिपॉजिट चार्ज देना पड़ता है। जबकि फॉरेक्स मार्केट में तो आपका जो स्प्रेड है उसमें ज़्यादातर सब कुछ आ जाते हैं, या तो फिक्स लॉट पे चार्जेस होता है और मोटा मोटी DP चार्जेस होता है दोस्तों। अब हम आगे एक टॉपिक की बात करेंगे कि इसमें मार्केट पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है। तो हमारे इंडियन मार्केट में दोस्तों होता है बैंक, रिटेलर इन्वेस्टर, FII, DII। जबकि फॉरेक्स मार्केट में होता है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, रिटेल ट्रेडर एंड सेंट्रलाइज बैंक। तो दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट मुद्दे थे। आपको आने वाले समय में और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए दोस्तों आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव जानकारी देता रहूँ, ताकि आपका पैसा पड़ा ना रहे, सिर्फ ओनली फॉर ग्रो होता रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले दिनों में और मज़े कराऊँ। थैंक यू।